हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एरिना। आज आपकी राजस्थान कंप्यूटर टीचर के फ्री कोर्स की क्लास 2 है। आज का टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू ऐड टू सेल्स A1 एंड A2 टुगेदर यू यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। इन 4 ऑप्शंस में से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमने 2 सेल्स A1 और A2 को ऐड करना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इज इक्वल टू A1 प्लस A2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू? पहले हम वी लुकअप फंक्शन के बारे में समझेंगे। वी लुकअप फंक्शन स्टैंड्स फॉर vertical lookup. It stands for vertical lookup. It look up for a value in a table by matching on the first column. हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे देखिए, हमने इधर लिखा इज इक्वल टू वी लुकअप। इसके 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नाम, रेंज लुकअप। अब इसमें हम देखेंगे लुकअप वैल्यू क्या होता है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हम देखेंगे 1004 वैल्यू को। फर्स्ट कॉलम है हमारा ऑर्डर, हमने इसमें वैल्यू देखनी है 1004। सेकेंड एट्रीब्यूट है टेबल एरे। टेबल एरे जो है वो बताता है टेबल के बारे में। हम इस पूरे टेबल को एक टेबल एरे कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम B5 टू F9, B5 टू F9। फाइन। नाउ थर्ड एट्रीब्यूट इज कॉलम इंडेक्स नम। कॉलम इंडेक्स नम ये वो कॉलम होता है टेबल का जहां से हमने वैल्यू को रिट्राइव करना है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया 4, तो हमने कौन सा कॉलम नंबर दिया? 1, 2, 3 एंड 4। कॉलम नंबर 4 इज नेम, ठीक है। हमने 1004 के अगेंस्ट जो कॉलम नंबर 4 की वैल्यू है, जो कि है सू मार्टिन, हमने वो वैल्यू बतानी है। फाइन। नो फोर्थ एट्रीब्यूट इज रेंज लुकअप। रेंज लुकअप या तो ट्रू वैल्यू देता है या फॉल्स वैल्यू देता है। अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच मिल रहा है तो वो ट्रू वैल्यू देंगे। अगर हमें एग्जैक्ट मैचिंग मिल रही है देन फॉल्स। इधर एग्जैक्ट मैचिंग मिल रही है हमें, so the value is false. Here the VLOOKUP function will give us the value Sue Martin, which is the value against the first column 1004 value. Okay. Now coming back to the question, what does the VLOOKUP function do? Option A, looks up the text that contain V. Option number B, checks whether text is the same in one cell as in the next. Option number C, find related records, or option number D, all of the above. So the correct answer is option number C, find related records. Now question number 3, which of the following is an absolute cell reference? Fine. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पढ़ते ही हमने क्या हमारे दिमाग में फटाफट क्या आएगा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वो होता है जिसके अंदर डॉलर साइन होता है। ओके, ये डॉलर साइन जो होता है ये आपके कॉलम नेम से पहले और रो नंबर से पहले दोनों जगह होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा B2, इसमें आपका कॉलम नेम है B
and row number is 2. तो जैसे ही मैं $B $2 लिखूंगी, ये बन जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और बिना डॉलर साइन के अगर सिर्फ B2 लिखा है तो ये है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। और अगर मैंने लिखा B $2, सिर्फ रो नंबर से पहले अगर मैंने डॉलर साइन लगाया है तो ये आपका बन जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B and $1। ये सिर्फ इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो डॉलर साइन होता है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये वैल्यू को कांस्टेंट कर देता है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? इन चारों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसे एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा? अब हमें पता है कि जो सम फंक्शन है ये रिटर्न करता है द सम ऑफ द वैल्यूज सप्लाइड। इट रिटर्न्स द सम ऑफ वैल्यूज सप्लाइड। ओके। और ये वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ये वैल्यूज नंबर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, सेल रेफरेंस की फॉर्म में हो सकती हैं, रेंजेस की फॉर्म में हो सकती हैं, कांस्टेंट्स की फॉर्म में हो सकती है, या एरेज के फॉर्म में हो सकती है। अब हम अपनी ऑप्शंस चेक करते हैं। इसमें हमें रेंज की फॉर्म में मिल रहा है तो ये कैलकुलेट होगा। इसमें भी रेंज की फॉर्म में और उधर कांस्टेंट की फॉर्म में मिल रहा है, ये भी कैलकुलेट होगा। सेम इज द केस विद ऑप्शन नंबर डी। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर ए, जहां पे यहां सेल्स लिखा है। ये इनकरेक्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि सेल्स जो है ये किसी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये कोई सेल रेफरेंस दे रहा है या ये क्या कर रहा है, हमें नहीं पता, हमें क्लियर नहीं है यहां सेल्स के बारे में। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके। Now moving on to question number 5. In MS Word, a character that is raised and is smaller above the baseline is known as option A outline, option B raised, option C superscript or option D subscript. So the correct answer is option number C superscript. Superscript is in the form of like you write x square और सबस्क्रिप्ट आपका होता है जब वो बॉटम में आ जाता है, जैसे हम लिखते हैं x1, x2, x3, ये सबस्क्रिप्ट होता है। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। विच की शुड बी प्रेस्ड कंटिन्यूअसली व्हाइल मूविंग अ कॉलम इन MS Excel? द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी ऑल्ट, ऑप्शन डी टैब एंड ऑप्शन ई स्पेस। The correct answer is option number D, tab. Now, question number 6, 7. In MS Word, what is the shortcut key to open font dialog box? Your options are Control plus F, option B Alt plus Control plus F, option C Control plus D or option D Control plus Shift plus D. The correct answer is option number C Control plus D. And here also Control plus F is used for navigation purpose. Question number 8. By default, the cell content alignment is. बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन एंड नंबर्स आर राइट अलाइंड, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट इज राइट अलाइंड एंड नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड एंड ऑप्शन नंबर डी सेंट्रली अलाइंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट अलाइंड होता है
and numbers are always right aligned by default. By default आपने ये याद रखना है. Question number 9. Which of the following shortcut key is used to start a presentation from the beginning in PowerPoint? अगर हमने किसी प्रेजेंटेशन को फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? दी ऑप्शंस आर F5, F3, F6 और F1. So the correct answer is option number A, F5. For beginning it's F5. अब अगर आपसे पूछा जाता है कि हमने करंट स्लाइड से ही अगर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है देन तो शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5. ओके, और अगर हमने प्रेजेंटेशन को एंड कर देना है देन द शॉर्टकट की इज एस्केप. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Which technique prevents invalid data being saved in access table? Your options are option number A index, option number B filter, option number C validation rule, option number D input mark. The correct answer is option number C validation rule. Validation rule क्या होता है? अब validation rule is a way to restrict input in a table, field or a control. फाइन, ये क्राइटेरिया सेट कर देता है कि अगर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यू ही डालनी है और वो 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए तो फिर ये टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही लेगा. अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा इसमें कोई भी और वैल्यू अगर आप डालते हैं, अगर मैंने ए या अगर मैंने इसमें अल्फाबेट्स डाल दिए, सपोज मैंने इसमें अल्फाबेट्स डाल दिए और मैंने वैलिडेशन रूल न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 का लगा रखा है तो ये एक हमें एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा. फाइन, अब ये एरर मैसेज जो है एक तो ये स्टैंडर्ड होता है, एक इसे आप अपना सेट भी कर सकते हैं. जो स्टैंडर्ड एरर अगर आपने दूसरा आपका होता है जिसमें आप वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं. एक होती है इसमें आपकी वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी. अगर उस वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने मैसेज सेट कर दिया कि वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to 9 तो ये मैसेज शो हो जाएगा. अगर मैंने ये प्रॉपर्टी सेट नहीं करी हुई है देन इट विल शो द स्टैंडर्ड मैसेज. ओके फाइन, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम इनमें से क्या क्या चीजें इंसर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन से कि हम सिर्फ मूवी क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन हम साउंड क्लिप इंसर्ट नहीं कर सकते. सेकंड ऑप्शन से हम साउंड क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन मूवी क्लिप इंसर्ट नहीं कर सकते, ये भी गलत है. नाउ थर्ड ऑप्शन से कि हम मूवी क्लिप भी इंसर्ट कर सकते हैं और साउंड क्लिप भी इंसर्ट कर सकते हैं. इट्स राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. ऑप्शन डी कहता है कि हम मूवी क्लिप्स और साउंड क्लिप्स हम दोनों ही इंसर्ट नहीं कर सकते. ये तो बिल्कुल ही गलत है. हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर मूवी क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और साउंड क्लिप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. Now question number 12. Objects on the slide that holds text are called placeholders, object holders, auto layout or text holders. So the correct answer is option number A, placeholders. Now question number 13. Which of the following shortcut key is used to stop the slideshow?
ये हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं. टू एंड द स्लाइड शो वी यूज एस्केप की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Dash are advanced features that can speed up editing or formatting you may perform often in a Word document. The options are A. Comment, B. Track changes, C. Ribbon or D. Macros. The correct answer is option number D. Macros. Question number 15. In Microsoft PowerPoint, two kinds of sound effect files that can be added to the presentation are. अब हम कौन सी दो sound effect files जो हैं वो Microsoft PowerPoint में add कर सकते हैं? Option A says .wav files and .midi files. Option number B .wav files and .gif files. Option number C .wav files and .jpg files. ऑप्शन नंबर डी .jpg फाइल्स एंड .gif फाइल्स. ये हमें पता है कि ये फोटोज के लिए होती हैं JPG एंड GIF, तो ये तो बिल्कुल नहीं है. इसके अंदर JPG नहीं है. वेव फाइल्स तो साउंड फाइल है. ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी .wav फाइल्स आर साउंड फाइल्स, बट दीज आर नॉट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेव फाइल्स एंड मिडी फाइल्स. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी एब्रीविएशन है वो है मिडी की. मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी.